किसी के मरने पर डांसर्स को बुला के डांस करवाना एक नई प्रथा है। हम लोग आमतौर पर ये मुंडन में सुनते हैं, शादी में सुनते हैं, बट एक स्टेट ऐसा भी है हमारे देश में जहां आजकल ये नया प्रचलन चला है कि अगर उस किसी के घर में डेथ हो जाता है तो ऐसे अभद्र गानों पर डांस करवाना, डांसर्स को बुला के, जो कि सामाजिक तौर पर संवेदनाहीनता की एक हायर लिमिट है। ऐसा हो रहा है। कहाँ हो रहा है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे हो रहा है, आगे वही बताऊंगी। कहानी शुरू करूं या इंफॉर्मेशन देना शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। होना भी चाहिए बॉस, बहुत जरूरी है। बिहार, गया बौद्ध की धरती है। यहाँ पर विद्यापति बाबा ने जन्म लिया, जिन्होंने उगना के रूप में महादेव को भी बांध दिया और अपने घर में चाकरी, मतलब उनके घर में कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि महादेव भी नौकर बन के थे, उनकी सेवा की। उनके साहित्य से, उनके गीत से, उनके समर्पण से, बाबा विद्यापति के समर्पण से महादेव इतने मोहित हो गए कि अपना लोक छोड़ के इस भूलोक में आ गए। यहां से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से निकले हैं। बिहार ही वो धरती है जहां से साहित्य भी कई जगह पर फला फूला। इसके सबसे बड़े जीवंत उदाहरण थे बाबा नागार्जुन। सत्य बोलने में कहीं पीछे नहीं, उनकी कलम की धार बिल्कुल बोलती थी, लिखती जाती थी और सामने वाले के सीने पे जाके एक एक वर्ड लगता था। ऐसी धरती है बिहार की। बिहार के बच्चे, एक बहुत ही पॉइंट की बात करूं तो आज के टाइम में, आजकल मैं एक बड़ा स्टेटस और वो देख रही हूं जिसमें लिखा जाता है कि बिहारियों को जब प्यार में धोखा मिलता है तो आईएएस बन जाते हैं। सही बात है, ऐसे बिहार की बात कर रही हूं। हर जगह मृत्यु के बाद एक शोक सभा आयोजित किया जाता है। लोग बड़े शांति से वहां पे बैठते हैं। कुछ रिचुअल्स होते हैं, हिंदू के अलग, मुस्लिम्स के अलग, ईसाई के अलग, सभी धर्म के अपने अपने, सिख के अलग, लेकिन सबका एक ही ध्येय होता है कि शांति बना के, मौन रख के सामने वाले को थोड़ा सा एक ट्रिब्यूट देना, रिस्पेक्ट देना। यही होता है किसी की मृत्यु के बाद का एक प्रोसेस, जो जाने वाले के बाद उसके परिवार वाले निभाते हैं। बट ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों में कि किसी की मृत्यु पर लोग नाचने वालों को बुलाते हैं, उनको बाकायदा बुकिंग की जाती है, डांस के लिए पैसा देते हैं और कहा जाता है कि तुम्हें इस दिन आना है और डांस करना है। इसमें डांसर्स बताती हैं कि उन लोगों को बताया जाता है कि पहले बॉलीवुड सभ्य गानों पर करना है और धीरे धीरे अभद्रता पे उतर जाते हैं रात के 12 बजे के बाद। पहले लहंगे वगैरह पहनना और फिर शॉर्ट्स। उनको पेमेंट भी दी जाती है, किसकी पेमेंट 2000, कुछ की 2 लाख, जिसको जैसा मन पड़ता है, जो कि उनका रेट होता है। डांस करने का अमाउंट फिक्स किया जाता है। डांसर्स कहती है कि हमें पहली बार जब ऐसा ऑफर आया था तो अजीब लगा, क्योंकि किसी की मौत पर कोई कैसे डांस करवा सकता है। लेकिन जब हम वहां गए तो सही में डांस परफॉर्मेंस थी। हमें पहले ही बता दिया गया था कि हो सकता है कि पेमेंट ना भी मिले, लेकिन पापी पेट का सवाल था, हम पहुंच गए, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि सही में किसी की शोक सभा है और हमें वहां डांस करना है। हमने डांस शुरू किया, धीरे 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 12 बजे के बाद वैसा ही डांस हो गया, वैसे ही डांस की डिमांड होती गई जैसी आम जगहों पर होती है। अब डांसर्स को भी इसकी आदत हो रही है धीरे धीरे। अब वो जाती हैं, परफॉर्म करती हैं और आती हैं। वो अपना दुख तो खैर उन लोगों का जो है वो बताती हैं कि हम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो भी है,
कई जगह बहुत रिस्पेक्ट भी है। बट दूसरी तरफ जो डांस करवा रहे हैं उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा थी। कहते कहते एक ने सच भी बताया कि मरने वाले की आखिरी इच्छा तो जो थी वो थी। कई लोग शहर से जाते हैं और वो लोग, क्योंकि पैसे तो बहुत होते हैं जिन लोगों के पास, वही ये काम करवा सकते हैं। नॉर्मल पब्लिक तो कहते हैं कि कुछ लोगों का सहभोज करवा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को कुछ युवाओं ने कहा कि भैया डांस का स्टेज तो लगा ही हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है ही, डांसर्स भी बुला लिए जाए। तो उन्होंने बुला लिया। एक ने बुलाया, दूसरे को रिस्पेक्ट लगी। वो कहते हैं ना, देखा देखी सब सीखते हैं, गिरगिट गिरगिट को देख के रंग बदलता है, वही हाल है। बस उसके बाद ये एक प्रोसेस सा बन गया है। अब अजीब लगता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन जैसे पार्क में स्त्रियां नहीं होती, सुबह सुबह आप बड़े शहरों में जाओगे तो देखोगे कि पार्क में जो कुछ आती है ना, जिन्हें एलीट क्लास हम कहते हैं, हैशटैग एलीट क्लास, वो लोग क्या करती हैं कि मेकअप करके जाती हैं पार्क में वॉक करने, भी जिम भी जाती हैं तो मेकअप करके। वैसे ही मौत पर लोगों ने संवेदनाएं भावनाएं खत्म करके अपने सुख का साधन वहां भी ढूंढ लिया है। ये नई परंपरा है, कुरीति है, सो कॉल्ड स्टेटस है, क्या है, आप सब मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों के आसपास, प्लीज मुझे बताना, क्योंकि अगर आप लोगों के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन ज्यादा सही जा रही है। बट इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना चाहिए और मुझे बहुत अजीब लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोग इससे कुछ समझ पाए होंगे। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बट आसपास जो अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं उनसे थोड़ा सा रूबरू हम जरूर होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आप लोगों से अलग कहानी में, नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब। अपना और अपनों का ध्यान रखिए बॉस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में एक अपने ही हैं जो काम आते हैं। अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली कहानी में।